हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों का आज तहे दिल से स्वागत है। एंड आज हम कवर करने वाले हैं फिजियोलॉजी यानी मानव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर करके सजा करके लाया हुआ है। और ये हमारा वीडियो फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोगों को हमने समझाने के लिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्या हो समझ में आ सके। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट या फिर थंबनेल देख कर करके आए हैं उसी तरह का आपको कंटेंट मिलेगा, तो दिल थाम करके बैठ जाइए एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, एंड जो नए स्टूडेंट हैं वो उसको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारे के सारे जो हम सेमेस्टर थे या फिर सब्जेक्ट हैं वो आपके पढ़ाए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एंड ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर 1 का जो हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा है मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र जैसे सामाजिक विज्ञान जैसे सामाजिक, विकासात्मक, औद्योगिक का वर्णन करें तथा प्रत्येक क्षेत्र के अध्ययन का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक के बारे में मैं बताऊं तो एक ऐसा विज्ञान जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है कि हम किसको किस तरह से देखते हैं, किस चीज़ को किस तरह से समझते हैं, किसके बारे में किस तरह का थिंकिंग रखते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब किस तरह को किस चीज़ को देखते हैं, कितना फोकस करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारे सामाजिक मतलब हमारे समाज में किस तरह से रिलेटेड है, विकासात्मक मतलब हमारे जो समाज का वो विकास कैसे करता है, औद्योगिक में हमारा फिलोसफी का क्या महत्व स्थान है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसका क्या होगा, वर्णन करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र के अध्ययन का क्या है, महत्व स्पष्ट करें। हर एक क्षेत्र का क्या करना है, हमें महत्व को स्पष्ट करना है। हो सकता है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप एंड डिटेल हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके ही लिए। ठीक है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लिखने का शौक नहीं है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में लिखो और बहुत ही अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये देख करके डरना मत। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हमारे जो ये हमारे क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से हम शॉर्ट्स क्वेश्चन को भी समझा देते हैं ताकि आप लोगों को अलग से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक एक ऐसा विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार मतलब हमारे विचार व्यवहार हम कैसे बोलते हैं ये चीज़ें, और मानसिक मानसिक मतलब हमारा मानसिक, हमको किस तरह से किसको बोलना चाहिए, किस तरह से किससे बात करना चाहिए, ये मानसिक प्रक्रियाओं मतलब प्रक्रियाओं, भावनाओं, विचारों, अनुभवों तथा व्यक्तित्व मतलब हमारे व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, यह क्या है, वैज्ञानिक रूप से हर एक चीज को जैसे कि मानसिक, भावात्मक प्रक्रियाएं, व्यवहार, मानसिक अनुभवों को पूरा एक्सप्लेन करता है, डिटेल से एक्सप्लेन करता है, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, वैज्ञानिक के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। मतलब प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार, प्रत्येक क्या है, हर एक मनुष्य क्या है का व्यवहार क्या है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई पार्टी में चले जाओ तो आपका मूड जो है ना सैड नहीं रहेगा। अगर वहीं आप कहीं पे चले जाओ जहाँ पे कोई मर गया हो तो आप अगर हंसते हंसते आ रहे हो, अगर पता चलेगा कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे कोई मर गया और वहाँ पहुँचते हो तो मूड क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारा मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके पास अगर कंटिन्यू पैसा आता जाए पैसा आता जाए पैसा आता जाए, वहीं आपके घर में कोई अगर डेथ कर गया तो क्या हो जाता है, उदास हो जाते हो। ठीक है, पैसा आ रहा है तो क्या आदमी होता है, आदमी खुश होता है, लेकिन अचानक कोई घर में डेथ हो गया, पैसा आने के बावजूद भी क्या हो जाता है, आप लोग उदास हो जाते हो। ठीक है, तो वही हो जाता है। लेकिन परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है हमारे मूड पर, हमारे व्यवहार पर। ठीक है, वही कहीं आसपास में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, कोई आपको बार बार गाली दे रहा है तो आपको भी क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि परिस्थिति
परिस्थिति मैटर करती है, परिस्थिति डिपेंड करती है हमारा व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। वहीं अगर आपको कोई प्यार से कोई बोल रहा है प्यार से भैया भैया भैया, तो आप क्या हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड पोलाइट हो जाते हो। तो उसी तरह से अलग अलग होता है। वही परिस्थिति हमारा है कि किस परिस्थिति में आपका मूड कैसा हो जाता है, तो वो परिस्थिति डिसाइड करती है आपका मूड कैसा होगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति समाज में शांत रहता है, कोई व्यक्ति क्या है समाज में शांत रहता है, तो कोई गुस्सैल होता है। कोई शांत होता है तो कोई गुस्सैल होता है। कोई नेतृत्व करता है तो कोई डरपोक होता है, मतलब कोई एक टीम को नेतृत्व करता है, मतलब लीडर होता है, बॉस होता है। तो कोई क्या होता है, डरपोक होता है, सबसे अलग होता है वह, ठीक है। इस सभी व्यवहारों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक का विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया है। हर एक चीज़ को समझने के लिए मैंने क्या एक शॉर्ट जो 4 लाइन में क्या है समझा दिया कि यह है ऐसे है वैसे है। तो इसको जो है ना अच्छे से समझने के लिए इसके अलग अलग शाखाएं हैं। फिलोसफी, सामाजिक फिलोसफी, विज्ञान, अलग अलग शाखाएं हैं, उसको क्या करना है हमें समझना है। मानव जीवन बहुत ही व्यापक है। क्या है, मानव जीवन बहुत ही व्यापक है। मनुष्य केवल घर में ही नहीं, मनुष्य केवल क्या है घर में ही नहीं रहता, मनुष्य केवल घर में ही नहीं रहता, बल्कि समाज, विद्यालय, उद्योग, कार्यालय, परिवहन तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी जीवित जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाएं मानव जीवन के अलग अलग क्षेत्र का अध्ययन करती है, ठीक है। क्या है जो हमारा मानव जीवन है वो बहुत ही व्यापक है। वह घर में नहीं रहती, अलग अलग सामाजिक, विद्यालय, उद्योग जैसे में क्या होती है व्यतीत करती है, ठीक है। हम क्या होते हैं हमेशा घर में नहीं रहते हैं, कभी हम स्कूल जाते हैं, कभी विद्यालय जैसे स्कूल जाते हैं, कभी कॉलेज जाते हैं, कभी उद्योग जाते हैं, कभी खेत जाते हैं। तो हमारा माइंड क्या होता है सभी जगह जाता है। और जब कभी हम घर में बैठते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, तो कोई घटना क्या होती है हमारे माइंड में रिपीट होती रहती है। वह घटना जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर डरावना या फिर कुछ अलग होता है, क्रिटिकल होता है, ठीक है। जैसे कि कोई गए 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 अचानक क्या हो गया, पुल टूट गया, ठीक है। तो क्या होता है हमारे माइंड में वह जो हमारा जो है ना माइंड क्या करता है उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वह जो दृश्य है वो पहली बार हमारे माइंड में आया, फिर वो पहली बार हमने देखा, ठीक है। वो क्या तरह का भयानक है या फिर डरावना है या फिर बहुत ही ज़्यादा अलग है, ठीक है, जो हमारे माइंड ने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है। तो वही बात है। और किसी तरह का ऐसा कॉमिक जो हमारा नेत्र मूवी में देखता है, या फिर कुछ ऐसी घटना जो बहुत ही ज़्यादा कॉमिक टाइप की हो, तो वो क्या होती है याद हो जाती है, ठीक है। वही ये बात है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक की अलग अलग शाखाएं मानव जीवन को अलग अलग क्षेत्र का अध्ययन कराती है। विज्ञान क्या कराती है, ये जो मनोविज्ञान है वह क्या कराती है, हमें अलग अलग जीवन, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग अध्ययन कराती है। जैसे समाज में व्यवहार को समझने के लिए, समाज में क्या है व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक, बच्चे के विकास को समझने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान, मतलब कि हर एक क्षेत्र को समझने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि समाज को समझने के लिए मनोविज्ञान, बच्चे का विकास को समझने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान, तथा कार्यस्थल को समझने के लिए औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। हम अलग अलग, जैसे कि हमारा मनोविज्ञान है ना, ये फिलोसफी से ही आया हुआ है। मनोविज्ञान क्या है, अलग अलग मनोविज्ञान को आप जब बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो मनोविज्ञान का क्या है अलग अलग शाखा है, ठीक है। जैसे कि आप अगर बच्चे के विकास के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या है विकासात्मक मनोविज्ञान है। अगर किसी तरह के समाज में कार्य क्षेत्र हो गया, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड, या फिर किसी तरह का उद्योग से रिलेटेड, या फिर किसी तरह का धन दौलत से रिलेटेड अगर मनोविज्ञान के बारे में आप जब स्टडी करोगे तो यह किस क्षेत्र शाखा में आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान में। वहीं पे अगर आप समाज के बारे में पढ़ना चाहते हो, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की देखने का तरीका, ये समझने का तरीका, या फिर उसकी मनोवृत्ति कैसी है, बिहेवियर कैसा है, तो वह जो सब जो अध्ययन है वो कैस में आता है, वो हमारा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, मतलब कि सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग शाखाएं जिसमें कि अलग अलग चीज़ों को हमें क्या करना है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है।
इन शाखाओं का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, मतलब इन जो शाखा हैं जिस चीज को बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, इसका क्या है, सिर्फ उद्देश्य केवल ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की क्या है, समस्याओं का समाधान करना भी है। क्या है, हमारे मानव जीवन की समस्याओं का क्या है, समाधान करना भी है। आधुनिक युग में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, राजनीति, खेल तथा सामाजिक जीवन में मनोवैज्ञानिक का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया। ठीक है, मनोवैज्ञानिक का क्या है, महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ गया। वहीं पे यह है मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है सोशल फिजियोलॉजी, मतलब जो सोशल सामाजिक मनोविज्ञान स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव का बिहेवियर, सोसाइटी, टेक्स्ट। सोशल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, सोशल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, मतलब क्या, सोसाइटी से ही रिलेटेड आप जो है ना चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं मनोविज्ञान या फिर सोशियो फिजियोलॉजी में। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक शब्द का संबंध समाज से होता है। सामाजिक जो है कि सामाजिक शब्द का संबंध किससे होता है, समाज से होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या, एक सामाजिक प्राणी है, और वह अकेला जीवन नहीं जी सकता है। ठीक है, वह क्या है, अकेला जीवन नहीं जी सकता है। वह परिवार, मित्र, विद्यालय, पड़ोसी, समूह तथा समाज के अन्य लोगों के संपर्क में रहता है। समाज में रहने वाले लोग, मित्र, विद्यालय, पड़ोसी, समूह, क्या है, वो समाज में रहते हैं, अलग अलग लोगों के संपर्क में रहते हैं। समाज में रहने के कारण उनके विचार, भावनाएं और व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोलता है, वो अगर बिहार में आ जाए तो वो क्या करेगा, हिंदी सीख जाएगा। ठीक है, वो उस तरह के अगर लोगों के साथ रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति बिहारी है, वो जब केरला चले जाएगा, वहाँ पे बहुत ही एजुकेटेड पर्सन सबके साथ रहेगा, उसका भी बिहेवियर क्या होगा, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो वही कहता है कि आप अगर समाज में रहते हो जहाँ पे लोग दूध बेचते हैं, कपड़ा धोते हैं, पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल फैमिली आसपास रहते हैं, तो आप भी क्या करोगे, आपका भी बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा एंड आपका भी गोल छोटा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह के जो लोग मतलब जिस तरह के रहते हैं ना, उसी से मिलता जुलता आपका भी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति समाज में कैसे व्यवहार करता है और समाज उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिससे यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति समाज में कैसे व्यवहार करता है और समाज उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, समाज उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। यह शाखा समूह, व्यवहार, सामाजिक संबंध, नेतृत्व, जनमत, प्रचार, सामाजिक प्रभाव तथा पूर्ण ग्रह जैसे विषयों का अध्ययन करती है। ठीक है, यह क्या है, यह शाखा समूह, व्यवहार, सामाजिक संबंध, नेतृत्व, जनमत, प्रचार, सामाजिक प्रभाव तथा पूर्व ग्रह जैसे विषयों का अध्ययन करती है। ठीक है, वहीं पे फर्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध का अर्थ है व्यक्ति का दूसरे लोगों के साथ संबंध। क्या है, सामाजिक संबंध का अर्थ है, यहाँ पे क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्य विषय की व्याख्या, सामाजिक मनोविज्ञान के मुख्य विषय का व्याख्या। सामाजिक संबंध का अर्थ है व्यक्तियों के का दूसरे लोगों के साथ संबंध। ठीक है, उदाहरण है माता पिता और बच्चों का संबंध। सामाजिक जो संबंध होता है वो किस तरह का होता है, माता पिता और बच्चों का संबंध, मित्रता का संबंध, एक दूसरे से मित्रता का संबंध, शिक्षक और छात्र का संबंध, इसी तरह का उदाहरण है हमारे समाज में। इस संबंध का व्यक्ति को व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे दोस्त हमारे कैसे हैं, हमारे भाई कैसे हैं, हमारी बहन कैसे, हमारी माता कैसे, हमारे पिता कैसे हैं, गुरुजी क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, किस उसका बिहेवियर कैसा। तो इन्हीं सभी से क्या होता है, हमारे बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहीं पे दिया गया, इन संबंधों एक व्यक्ति को व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है समूह व्यवहार। जब व्यक्ति समूह में रहता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है समूह में रहता है, जब व्यक्ति क्या है समूह में रहता है तो उसका क्या है, व्यवहार बदल जाता है। समूह व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्या करता है, समूह व्यक्ति को प्रभावित करता है। उदाहरण,
जैसे कि स्कूल की क्या है कक्षा, खेल का टीम और राजनीतिक दल, यह सब क्या है एक तरह का समूह व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। उदाहरण, स्कूल की कक्षा, उसमें क्या बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उसी में हम लोग क्या करते रहते हैं, खेल टीम, और बहुत सारे उसमें प्लेयर हैं, उसी में हम लोग रहते हैं, तो खेलने का तरीका सीखते हैं। कक्षा में स्टूडेंट रहता है, उस सभी स्टूडेंट से हम लोग सीखते हैं। राजनीतिक दल, अगर किसी हम दल में शामिल हैं तो उस दल से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो समूह जो है व्यक्ति कभी कभी ऐसे कार्य भी कर देती है जो वह अकेले नहीं कर पाता है। ठीक है, वही बात है। वहीं पे थर्ड हमारा है नेतृत्व। नेतृत्व को देखते हैं। नेतृत्व का अर्थ है दूसरे को सही दिशा देना और प्रेरित करना। नेतृत्व का अर्थ है दूसरे को सही दिशा देना और प्रेरित करना। एक अच्छा नेता, एक क्या अच्छा नेता, लोगों को प्रेरित करता है। एक अच्छा नेता क्या करता है, लोगों को प्रेरित करता है, समस्याओं का समाधान करता है, समूह को एकजुट रखता है। यह सारे पॉइंट्स हैं। वही 4 नंबर है पूर्वग्रह एवं भेदभाव। पूर्वग्रह और भेदभाव। पूर्वग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को के प्रति बिना सही जानकारी के गलत धारण बनाना। मतलब कि पूर्वग्रह का अर्थ है किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति बिना सही जानकारी के गलत धारण बनाना। उदाहरण है, जाति के आधार पर भेदभाव। जाति के क्या आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर नफरत। जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर नफरत। सामाजिक मनोविज्ञान इन समस्याओं को समझने और कम करने में सहायता करता है। सामाजिक मनोविज्ञान इन समस्याओं को क्या समझने और कम करने में क्या करता है, सहायता करता है। उसी तरह से इसमें जो फर्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व। सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व, सामाजिक मनोविज्ञान समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान समाज में शांति सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। यह सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध, हिंसा, जातीय भेदभाव और सामाजिक तनाव को समझाने में सहायता करता है। जातीय भेदभाव और सामाजिक तनाव को समझाने में क्या है, सहायता करता है। राजनीतिक में जनमत निर्माण, चुनाव प्रचार और लोगों के मतदान व्यवहार को समझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उदाहरण है, चुनाव के समय लोग किस नेता को वोट देंगे। चुनाव के समय लोग किस नेता को वोट देंगे, यह उनके परिवार, समाज, मित्र और मीडिया से प्रभावित होता है। इस प्रकार मतदान व्यवहार सामाजिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। सेकेंड वही है विकासात्मक, क्या है सेकेंड नंबर, विकासात्मक मनोविज्ञान। डेवलपमेंट फिजियोलॉजी मतलब विकास, डेवलपमेंट, उद्योगिक से रिलेटेड, स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट से रिलेटेड फिजियोलॉजी डेवलपमेंट फिजियोलॉजी कहलाता है। इसमें हम ह्यूमन के ग्रोथ, डेवलपमेंट सभी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है, विकास का अर्थ है समय के साथ होने वाले परिवर्तन और वृद्धि। समय के साथ होने वाले परिवर्तन और क्या है, वृद्धि। विकासात्मक मनोविज्ञान मानव के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक विकास का अध्ययन करता है। मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान मानव के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास का अध्ययन करता है। यह शाखा यह समझने का प्रयास करती है, यह शाखा क्या करती है, यह समझने का प्रयास करती है कि फर्स्ट नंबर, बच्चा कैसे सीखता है। मनोविज्ञान ये जो है कि मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान यह है कि यह डिसाइड करती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, और किशोरावस्था में व्यवहार कैसे बदलना है, वृद्धावस्था, मानसिक परिवर्तन, जैसे ये सारी चीज़ क्या है हमारे औद्योगिक मतलब कि विकासात्मक मनोविज्ञान से रिलेटेड है। विकास के विभिन्न चरण जैसे शैशवावस्था, यह जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह जन्म से क्या है, लगभग 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा चलना, बोलना, पहचानना सीखता है।
दूसरा है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है, उसकी सीखने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। थर्ड है किशोरावस्था। यह जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। यह क्या होती है? यह जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में फर्स्ट नंबर है शारीरिक परिवर्तन होता है। इस अवस्था में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। दूसरा है मानवात्मक बदलाव आते हैं। तीसरा है आत्म पहचान विकसित होती है। फोर्थ नंबर है युवावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति जिम्मेदारियों निभाना शुरू करता है। इस अवस्था में क्या है? व्यक्ति जिम्मेदारी निभाना शुरू करता है, जैसे नागरिक, परिवार और सामाजिक दायित्व। इस अवस्था में युवा अवस्था जैसे ही आता है, लड़के लोग क्या करते हैं? जिम्मेदारी निभाना शुरू करते हैं। अगर कोई 20 साल 22 साल का लड़का है और कुछ काम करना स्टार्ट करता है जिससे उसका घर चल सके, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करता है जिससे उसके नौकरी लगे और वह घर कुछ पैसा दे सके। वही है विकासात्मक मनोविज्ञान का महत्व। यह शाखा बच्चों के मानसिक विकास को समझाने में सहायता करती है। शिक्षक को छात्र की मानसिक आयु और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार क्या होते हैं? शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। किशोरों की समस्या जैसे तनाव, भ्रम और भावात्मक संतुलन के समझाने में भी यह उपयोगी है। उदाहरण है, यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, यदि कोई बच्चा क्या है? पढ़ने में कमज़ोर है, तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक उसकी मानसिक आयु, सीखने की क्षमता और पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करके समस्या का समाधान खोजता है। थर्ड नंबर है औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल फिजियोलॉजी। मतलब इसमें हम देखते हैं कि हमारे वर्क प्लेस, इंडस्ट्रियल, इन सभी से रिलेटेड जो हमारे फिजियोलॉजी इसके बारे में अध्ययन करते हैं। औद्योगिक मानव विज्ञान का अर्थ है, औद्योगिक मानव विज्ञान का वह शाखा है जो उद्योग, कार्यालय, कार्यवस्थाओं और में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। मतलब औद्योगिक मानव विज्ञान वह शाखा है जो उद्योगों, कार्यालयों और कार्यस्थलों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है फर्स्ट नंबर कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाना, दूसरा है कार्यस्थल का वातावरण सुधारना, तीसरा है तनाव और संघर्ष कम करना, चौथा है उत्पादन में वृद्धि करना। इसी तरह से मुख्य विषयों की व्याख्या। कर्मचारी चयन के क्या है? कर्मचारी चयन। हर व्यक्ति हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हर व्यक्ति हर कार्य के लिए क्या होता है? उपयुक्त नहीं होता है। औद्योगिक मनोविज्ञान व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार सही कार्य चुनने में सहायता करता है। मतलब कि कर्मचारी चयन, हर व्यक्ति क्या है? हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं, लेकिन आप चाहें तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। औद्योगिक मानव विज्ञान व्यक्ति की योग्यता क्षमता के अनुसार सही कार्य चुनने में सहायता करती है। कार्य प्रेरणा, यदि कर्मचारियों में सम्मान, पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलती है तो वह अधिक मेहनत और लगन से काम करते हैं। कार्य संतोष, जब कर्मचारी अपने कर्म से संतुष्ट रहता है तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। 4 नंबर है उत्पादन क्षमता, कम समय में अधिक और बेहतर उत्पादन करना उत्पादन क्षमता कहलाता है। वहीं पे है औद्योगिक मनोवृत्ति मनोविज्ञान का महत्व। औद्योगिक मनोविज्ञान का महत्व, यह उद्योग में बेहतर प्रबंधन विकसित करता है। यह क्या है? उद्योग में बेहतर प्रबंधन विकसित करता है। कर्मचारी के तनाव को कम करता है। कर्मचारी के तनाव को क्या करता है? कम करता है। और कार्यस्थल पर अच्छे संबंध स्थापित करता है। और कार्यस्थल पर क्या है? अच्छे संबंध स्थापित करता है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। इससे क्या होता है? उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण है, ये किसी फैक्ट्री में कर्मचारी तनाव के कारण ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ये किसी फैक्ट्री में कर्मचारी तनाव के कारण ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो औद्योगिक मनोविज्ञान कार्य वातावरण, वेतन, समय और प्रबंधन का अध्ययन करके समाधान देता है। ठीक है, मतलब कि मैं आपको समझाऊं तो अगर औद्योगिक से रिलेटेड मनोविज्ञान को देखते हैं
तो मनोविज्ञान वो एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं लोग क्या करते हैं मतलब जैसे कि कोई मजदूर वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको अगर बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार दिया जाएगा, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार किया जाएगा और अच्छे काम करने पर उसे पुरस्कार दिया जाएगा, तो लोग और भी बेहतर काम करेंगे। ठीक है, कई कई कंपनी फैक्ट्री में क्या होता है, अगर वर्कर्स अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा से वो किया जाता है, जलील किया जाता है, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और देखा देखी में क्या होते हैं, बहुत काम छोड़ने का मन करता है, सोचता है कि मंथली तो मिल ही जाता है, काम कैसा भी करो, अच्छा करोगे तो फिर भी खराब ही बोलता है, खराब करोगे तो फिर भी खराब ही बोलता है। तो उसी तरह से क्या हो जाता है, ये हमारा क्या है, मनोवृत्ति है, मनोविज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे 5 नंबर हो जाता है नैदानिक मनोविज्ञान। अर्थ है यह मानसिक रोग, तनाव, चिंता, आवास तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन और उपचार करती है। ठीक है, नैदानिक मनोविज्ञान यह हमारे मानसिक रोग, तनाव, चिंता, अवसाद तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन और उपचार करती है। महत्व है यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करता है। यह क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को परामर्श और चिकित्सा प्रदान की जाती है। 6 नंबर है परामर्श मनोविज्ञान। यह शाखा व्यक्ति को व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। महत्व है यह लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाती है और सही निर्णय लेने में क्या करती है, सहायता करती है। निष्कर्ष है कि अतः मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करती है। मानव जीवन के क्या है, विभिन्न क्षेत्र मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सामाजिक, विकासात्मक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा नैदानिक मनोविज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। इन शाखाओं के क्या माध्यम से मानव व्यवहार को समझने, समस्याओं का समाधान करने तथा जीवन को अधिक सफल और संतुलित बनाने में सहायता मिलती है। तो यही बात हो जाता है कि हमने जो मनोविज्ञान से रिलेटेड किन किन चीज़ों और किस किस तरह से बातों को समझा, पढ़ा और देखा। तो हम इस जो मनोविज्ञान के टॉपिक है उसमें हमने क्या क्या देखा, देखा हमने व्यवहारिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विकासशील मनोविज्ञान, इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा डीप से और डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो होप, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। हालांकि इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट मैंने ट्राई किया कि बहुत ही अच्छे से समझाऊं। हालांकि इन जो टॉपिक मैंने बताया, इनसे बहुत ही सारे छोटे छोटे यानी शॉर्ट्स क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, और साथ ही साथ ये लॉन्ग भी क्वेश्चन। तो जहाँ तक मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। तो जहाँ तक आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम की सेकेंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे।